मिस्र की तारीख एक तवील और पेचीदा सफ़र है जिसका आगाज़ कदीम ज़मानों से होता है और इसका असर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ा है। यहाँ मिस्र की तारीख के अहम दौरों का खुलासा पेश किया गया है। कदीम मिस्र। मिस्र की तारीख का आगाज़ तकरीबन 3100 कबल मसीह में हुआ, जब फ़िरौन मीना नियामर ने मिस्र के दोनों हिस्सों ऊपर और नीचे मिस्र को मुत्तहद किया। कदीम मिस्र की तहज़ीब दुनिया की सबसे कदीम और अजीम तहज़ीबों में से एक थी, जिसमें ज़राअत, लिखाई, फ़नून, साइंस और तिब में बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की। मारूफ फ़िरौन्स जैसे रेमसेस डोम, तोटअंखमोन और अखनातून ने मिस्र की तारीख में अहम किरदार अदा किया। अहराम मिस्र ख़ास तौर पर गीज़ा के अहराम कदीम मिस्रियों की अज़मत और तामीराती महारत का नुमाइंदा है। यूनानी दौर। 332 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने मिस्र को फ़तह किया और यहाँ यूनानी सल्तनत का आगाज़ हुआ। सिकंदर की वफ़ात के बाद इसके जनरल बतलीमूस ने मिस्र में बतलीमूसी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो तकरीबन 300 साल तक कायम रही। इस दौर में सिकंदरिया शहर इल्म और सकाफ़त का मरकज़ बन गया और यहाँ की मशहूर लाइब्रेरी ने दुनिया भर के स्कॉलर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। रोमानी दौर। 30 कबल मसीह में मिस्र रोमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। मिस्र ने रोमियों को ज़री पैदावार और गंदम की सप्लाई फराहम की, जो रोम की माशियत के लिए अहम था। यहाँ की अहम शख्सियत क्लियोपेत्रा थी, जो आखिरी मिस्री हुक्मरान थी और रोम के बादशाह जूलियस सीज़र और मार्क एंथोनी के साथ सियासी इत्तेहाद में थी। 641 ईस्वी में मुसलमानों की फतवाहत ने मिस्र में एक नया दौर शुरू किया। इस्लामी दौर। 641 ईस्वी में हज़रत उमर बिन आस ने मिस्र को फ़तह किया और यह इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। मिस्र इस्लामी दुनिया के अहम तरीन सकाफ़ती, तिजारती और दीनी मराकज़ में तब्दील हो गया। यहाँ मुख्तलिफ इस्लामी सल्तनतें हुक्मरान रहीं, जैसे उमवी, अब्बासी और फ़ातमी खिलाफत। 969 में फ़ातमियों ने काहरा को अपने दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया। ममलूक दौर। ममलूक सल्तनत के दौर में मिस्र में इस्लामी हुक्मरानी का अरूज रहा। ममलूकों ने मिस्र को एक मजबूत फ़ौजी रियासत में तब्दील किया। इस दौरान कई अहम इमारत और मसाजिद तामीर हुई। 1517 में उस्मानी तुर्कों ने मिस्र को फ़तह किया। उस्मानी दौर। उस्मानी सल्तनत ने मिस्र को अपने तसल्लुत में ले लिया, लेकिन मिस्र की मकामी हुकूमत ने अपने आप को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बरकरार रखा। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर हमला किया, मगर इसका इक़्तिदार सिर्फ चंद साल तक रहा। बरतानवी दौर। 1882 में बरतानवी सल्तनत ने मिस्र को मुकम्मल तौर पर अपने ज़ेर तसल्लुत कर लिया। बरतानवी हुक्मरानी के दौरान मिस्र में सियासी तहरीकें बढ़ी और 1919 की तहरीक आज़ादी ने मिस्र के लोगों को आज़ादी के हुसूल की तहरीक में मज़ीद मुतहर्रिक कर दिया। 1952 में मिस्री इनकलाब के बाद मिस्र ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की और शाह फारूक की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। जदीद दौर। 1952 में जमाल अब्दुल नासिर की क़यादत में फ़ौजी इनकलाब के बाद मिस्र की पहली जमहूरी हुकूमत कायम हुई। नासिर ने सोशलिस्ट इस्लाहात, सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की। अनवर सादात ने नासिर के बाद मिस्र की क़यादत संभाली और 1979 में इसराइल के साथ कैंप डेविड मुआहदा किया, जिससे मिस्र अरब दुनिया में कुछ हद तक अलग थलग हो गया। 2011 में मिस्री इनकलाब ने हस्नी मुबारक की हुक्मरानी का ख़ात्मा किया और इसके बाद सियासी और माशी हालात में उतार चढ़ाव आए। 2013 में फ़ौजी इनकलाब के ज़रिए अब्दुल फ़ताह अल-सीसी ने इक़्तिदार संभाला और अब तक वो मिस्र के सदर हैं। तारीख़ आलमी तहज़ीबों, सियासत, माशियत और सकाफ़त पर गहरे असरात मरतब करती है और इसकी अहमियत आज भी बरकरार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।